मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, ठीक है, बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन में हमें एक वायर दिया हुआ था, इस वायर की वजह से आपको इसने करंट कैरी कर रखा था, ठीक है। आपको आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर क्या निकालनी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करते थे, इस पॉइंट पी पॉइंट से इस वाले एंड को ज्वाइन करते थे और इस पी पॉइंट से इस वाले एंड को ज्वाइन करते थे। यहां पर एंगल कितना बनता, θ1, और यहां पर कितना बनता, θ2। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती थी वो क्या आती थी, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला, डायरेक्शन देते थे आप राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। राइट हैंड का थंब जो होता था, डायरेक्शन थी आपकी राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या कहता है, थंब जो होता था यहाँ पे करंट हुआ करता था, और आपकी कर्ल फिंगर जो होती थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया करती थी। अगर कर्ल फिंगर आउटवर्ड होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिवली आता था, और अगर आपकी इनवर्ड होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिवली आता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका करंट है, आपको इस रीजन में निकालना है, पी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, तो आप अंगूठे को करंट की डायरेक्शन रखोगे और उंगलियां आपकी पी टॉप पॉइंट पर क्या आ रही है, अंदर की तरफ। कैसे आ रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्रॉस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इसका मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो अपनी उंगलियों को, अपनी हथेली को मोड़ लोगे क्यू की तरफ और अंगूठे को रखोगे आई की तरफ, तो आपकी जो उंगलियां आ रही है वो आउटवर्ड आ रही है। आउटवर्ड मतलब डॉट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, आपने देखा कि अगर वायर इन, ये मान लीजिए मैंने इनफाइनाइट लेंथ का वायर कराया था, मैंने कहा था इफ लेंथ ऑफ वायर क्या थी भैया, इन्फिनिटी थी, तो θ1 और θ2 दोनों क्या आते थे, 90 डिग्री के, याद है। अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटी होती थी, याद है आपको, ये जो θ1 θ2 बने यहाँ पर मैंने देखे, तो वो दोनों क्या आते थे भैया, 90 डिग्री के। ऐसे होते हुए देख लीजिए। आपको बता दूं भैया, ये पी पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपका ये वाला एंड वायर का कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। आप क्या करते हो, इस पी पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करते हो यहां से बाहर की तरफ, जो इसके एंड पे मिलती है। कहां पे मिलती है, आपको पता है इसका एंड कहां पे होगा, इन्फिनिटी पर। अगर यहां से एक लाइन ज्वाइन करनी है आपको और इसके एंड से मिले तो इसको इसके पैरेलल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन ही एक दूसरे को कहां पे मीट करती है, इन्फिनिटी पे। यहां पर भी और यहां पर भी, इसीलिए दोनों एंगल क्या बनते हैं भैया आपके, 90 डिग्री के बनते हैं। तो अब एक चीज प्लीज, तो आपको पता है अगर कोई वायर इन्फिनाइट है, किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपके दोनों एंगल कितने बनते हैं, 90 डिग्री के। तो आप जब इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करते हो तो आपका रिलेशन आता है बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और यहां पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो भैया मैग्नेटिक फील्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे सारी टर्म को कांस्टेंट कर दो, ये सारी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है। एक गिवन वायर के लिए ये सारी की सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है भैया, आर आ रही है। क्या आ रही है, मतलब अगर एक वायर से आप अपनी दूरी बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसका एक ग्राफ होता है, बी वर्सेस आर का ग्राफ होता है, ठीक है भैया। तो वो कुछ इस तरीके का खींचेगा, समझ गए, इस तरीके का खिंचता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ है ये, ग्राफ बी वर्सेस आर के बीच का ग्राफ, ठीक है। बी वर्सेस आर के बीच का आपका ग्राफ है, ये ध्यान रखना। बाकी आपको इसी कंसेप्ट पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कंसेप्ट पे आपको सारे क्वेश्चंस करने। चलो देखते हैं भैया, ठीक है। मिटा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि
एक वायर है, फोन रख दे, रख दे, ठीक है। एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट है, कुछ इस तरीके का, इसकी थोड़ी दिख रहा है सबको, बता देना मेरे को मिनिमम में जितना दिख जाए। दिख रहा है? तीसरा एग्जांपल दिख रहा है आपको वहां से? दिख रहा है, दिख रहा? चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान से सुनिएगा। एक वायर है जिस पर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है? ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इस वायर पर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट में, ऐसे फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर करंट। आपको, हाँ ठीक है भैया, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। कहां निकालनी भैया? इस पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालनी। अब आप बता दें, लॉन्ग वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब होता है इसके दोनों एंड कहां पे अप्रोच कर रहे हैं? इन्फिनिटी पे। यानी लॉन्ग, अगर वायर की लेंथ नहीं दी है और केवल लॉन्ग वायर बोल रखा है तो इसका मतलब उसके दोनों एंड कहां पर है? इन्फिनिटी पे। अब इस पॉइंट पर जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर यहां से लाइन खींचोगे तो वो क्या होगी? पैरेलल जाएगी ना। इसके एंड से मिलना है, इस लाइन को इसके एंड से मिलना है, और इस लाइन को इसके एंड से मिलना है। तो ये इसके एंड कहां मिलेंगे? इन्फिनिटी पे। और तो इन्फिनिटी में मिलाने के लिए आपको पैरेलल खींचना पड़ेगा। समझ गए? तो ये दोनों एंगल क्या बनने वाले भैया आपके? 90। तो यहाँ पर θ1 बराबर में θ2 बराबर में क्या हो गया भैया? 90 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। कर लोगे अब? क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन में क्या भैया? R साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये 90, ये 90, तो क्या हो गया भैया? 2। तो ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई 2I हो जाएगा अपॉन में R। 2I क्यों लिखा भैया? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। साइन 90 साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। 2 बार हो गया तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको करिए भैया, ये क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। 2 गुणा 2, I क्या है भैया? 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर। और दूरी कितनी है भैया? R की वैल्यू क्या देखिए? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? 0.1 मीटर। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर साउथ, मतलब साउथ की तरफ आपको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर निकालनी है। ठीक है, तो भैया यहाँ के लिए मैग्नेटिक, आपको पता है एंगल वही रहेगा क्योंकि वायर की लेंथ तो इन्फिनिटी है। तो θ1 θ2 यहाँ पर भी क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? एट पॉइंट Q, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन में क्या हो जाएगा भैया? R2। यहाँ पर R1 लिखे, ये इस वाले पॉइंट के लिए अप्लाई है और ये वाला इस वाले पॉइंट के लिए अप्लाई। ठीक है भैया, और ये हो जाएगा 10 की पावर -7 गुणे में 2। I क्या है? 10 एम्पियर। दूरी क्या है? 0.2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अच्छा, डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन आपकी देखिए करंट की ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया? इनवर्ड। क्या होगी? P पॉइंट पर क्या होगी? इनवर्ड होगी। और आपकी Q पॉइंट देखिए करंट ऐसे आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ऐसे आ रहा है, तो आपका Q पॉइंट पर क्या होगी भैया? आउटवर्ड मैग्नेटिक। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से होगा। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहे थे? देखिए कह रहा है एक लॉन्ग वायर है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक वायर जो होता है ना, वायर लॉन्ग वायर, मतलब इसके दोनों एंड कहां पे गए हैं? इन्फिनिटी पे। यानी एंगल θ1 θ2 क्या बनने वाला है? 90 डिग्री का, किसी भी पॉइंट पर रहेगा। तो एक वायर जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में बनाता है, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ इधर, और राइट की तरफ इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक वायर इस प्लेन में बनाएगा, अपने परपेंडिकुलर प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ लीजिए, वैसे बनाता और भी है, लेकिन जनरली हम यहीं पे की बात करते हैं। तो एक वायर जो होता है, वायर अगर ऐसे रखा हुआ है,
तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये क्या होगी, वायर, क्या होगी। अब इसकी वैल्यू अपने को अब निकालनी है। मान लीजिए वैसे क्वेश्चन में रखा 2 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में क्या होगा आर। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों एंड क्या इसका इन्फिनिटी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 10 की पावर -7। 2 करंट कितना है भैया 30 एम्पियर है, क्या है भैया 30 एम्पियर है। अपॉन में आर कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 गुणु 10 की पावर -2। इसको देखोगे तो ये 10 की पावर क्या होगा -5 होगा। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे 3 × 10⁻⁴ टेस्ला आ गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड। वायर की वजह से 2 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब क्वेश्चन में एक बात और बोल रखी है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पर, जिसकी वैल्यू क्या रखी है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। कह रहे लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के पैरेलल है, करंट के पैरेलल है। करंट कहां जा रहा है ऊपर, तो ये जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है भैया ऊपर की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी रखी है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू में बी एक्सटर्नल स्क्वायर प्लस बी वायर स्क्वायर। देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, क्योंकि 2ab cos 90 हो जाता है। cos 90 क्या होता है 0, तो वाली टर्म ही नहीं आती, केवल आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक वेक्टर अपना ये रहा और दूसरा वेक्टर आपका ये रहा ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में। तो पहला वेक्टर क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, और क्या है 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻⁴ टेस्ला आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात और ध्यान में रखना कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता लग गई। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन भी निकालना होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो tan थीटा का। किसका करते हो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया परपेंडिकुलर तो हम इसको मानते हैं और बेस किसको मानते हैं, इसको मानते हैं। ठीक है भैया, तो परपेंडिकुलर क्या है बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बेस क्या है y। तो एक्सटर्नल 4 × 10⁻⁷ और ये 3 × 10⁻⁷। काटा पीटी हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है tan इनवर्स 4/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आसान क्वेश्चन है। tan की वैल्यू हो सकती है, tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है। -4 कहाँ है, तो इससे क्या दिक्कत है। अच्छा -4 है क्या ये, हाँ तो मैंने भी -4 ही लिखा था, कहीं पे लिख दिया हुआ। ठीक है चलो भैया हो गया। -4 अब ये कटेगा। ठीक है, अब देखिए भैया आगे बढ़े। क्लियर माई ऑल राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आया था। ठीक है एकदम सीधा, क्योंकि ये जो पीडीएफ अपलोडेड है ये काफी पुरानी पीडीएफ है, ये नई पीडीएफ नहीं है। ये 2-3 बार आ चुका है और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया फिगर शोज 2 करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग है भैया, दोनों वायर लॉन्ग है, तो भैया दोनों किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएंगे क्या बनाएंगे 90-90 डिग्री। तो 2 वायर है भैया, एक करंट क्या आ रहा है भैया 20 एम्पियर और दूसरे में करंट क्या आ रहा है भैया नीचे की तरफ 30 एम्पियर। यहां पर एक पॉइंट क्या है P, इधर एक पॉइंट क्या है Q और इधर एक पॉइंट है R। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 10 ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है चलो, अपने को बोल रखा है कि P और Q पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालिए
वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 बोल रखा दोनों वायर इन्फिनिटी लेंथ के हैं। तो जब कोई भी वायर इन्फिनिटी लेंथ का होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल देखना होगा तो आपको पता है भैया इसका एंड इन्फिनिटी पे आ रहा है, इसका भी एंड इन्फिनिटी पे आ रहा है। तो अगर मैं यहां से लाइन खींचूंगा इसके एंड को देखने के लिए तो पैरेलल ही खींचनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना बस कि अगर कोई भी वायर लॉन्ग है इन्फिनिटी है तो एंगल क्या बनने वाले हैं 90 डिग्री। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। पी पॉइंट पर देखिए, पहले फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर देखिए। तो करंट कहां जा रहा है इसका ऊपर, और हथेली को रखो पी की तरफ, तो उंगलियां कहां आ रही है भैया पीक से बाहर की तरफ आ रही है। देखिए पहले वायर का करंट कहां जा रहा है ऊपर, अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, हथेलियों को रखो पी की तरफ, तो उंगली कहां आ रही है आपकी पी की आउटवर्ड। तो भैया B1 क्या आ रहा है भैया, हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और B1 क्या आ गया भैया आपका आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब प्लस लगाना है, क्या लगाना है। अच्छा देखिए सेकंड वायर का करंट कहां जा रहा है नीचे की तरफ, और पी पॉइंट की तरफ हथेली करो, लेकिन उंगली क्या जा रही है पी की तरफ अंदर की तरफ। देखिए सेकंड वायर का करंट कहां आ रहा है नीचे की तरफ, हथेली क्या है, हथेली को रखो किसकी तरफ पी की तरफ, तो उंगली कहां जा रही है आपकी अंदर की तरफ। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लेते हैं -B2। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी पी पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 -B2 के बराबर आएगी। अब B1 की वैल्यू क्या होगी μ04 I1 अपॉन में R1 2 लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि sin θ1 sin θ2 दोनों क्या होंगे 90 होने वाले, क्योंकि दोनों वायर क्या है भैया आपके इन्फिनिटी को अप्रोच कर। अगर कोई वायर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एंगल पॉइंट कहीं से भी हो, कहीं पर भी हो पॉइंट, एंगल क्या बनने वाले हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, माइनस दूसरा वायर भी इन्फिनिटी का μ04 2I2 अपॉन में R2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में 2 μ04 कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा I1 अपॉन में R1 माइनस I2 अपॉन में R2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में 2 10 टू द पावर क्या हो गया -7, इसकी वैल्यू होगी ना। I1 की वैल्यू क्या है भैया 20 एम्पियर, और P पॉइंट से इस वाले वायर की दूरी इससे कितनी है 10 सेंटीमीटर, 0.1, और इस वायर में करंट I2 की वैल्यू क्या है 30 एम्पियर है, और दूरी कितनी है 10 10 10, P पॉइंट से दूरी कितनी होगी 30, 0.3। सॉल्व करोगे तो ये 200 हो गया, और ये क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2 × 10 टू पावर -7 इंटू में ये क्या होगा भैया 200 - 100 100 हो गया, 100 को लिखने 10 की पावर 2, तो 2 × 10 टू पावर -5 टेस्ला आ गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ गए। अभी अपने को निकालना है क्यू पॉइंट पर। क्या निकालना है क्यू पॉइंट पर। देखिए चलो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, देखिए तो अब देखिए पहले वायर की वजह से क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेट, देखिए हथेली को रखो क्यू की तरफ, पहले वायर का करंट कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उंगलियां कहां जा रही है आपकी अंदर की तरफ इनवर्ट, तो यानी कि क्या होगा -B1, ठीक है। अच्छा दूसरे वायर का करंट कहां जा रहा है नीचे की तरफ, हथेलियों को रखो क्यू की तरफ, उंगली कहां जा रही है अंदर की तरफ, यह भी क्या होगा -B2, माइनस कॉमन ले लीजिए, B1 प्लस क्या हो गया B2 हो गया। माइनस का मतलब दोनों कुल मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर की तरफ जा रही है, और प्लस मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है। तो चलो भैया माइनस ये हो गया, B1 की वैल्यू क्या होगी μ04 आपको पता वायर की लेंथ इन्फिनिटी है, इसलिए क्या लगा दोगे 2 I1 अपॉन में R1 प्लस μ0 अपॉन में 4 2 I2 अपॉन में R2, ठीक है। तो इसको लिखिए -μ04 को कॉमन ले लीजिए, 2 भी आ गया, अंदर क्या होगा I1 अपॉन में R1 और प्लस I2 अपॉन में -2, ये क्या होगा 10 टू पावर -7। I1 की वैल्यू क्या रखिए 20, दूरी क्या है 0.1, ये 30, 0 पॉइंट क्या है 1। क्यू पॉइंट के लिए दोनों 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना क्यू पॉइंट, इससे भी और इससे भी, इसलिए दोनों पे 10-10 लिखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये 200 हो गया और ये क्या हो गया 300, 500 हो जाएगा। 2 × 10 की पावर -7 गुणे में 5 × 10 टू पावर 2, 500 को लिख सकता हूँ ना ऐसे में, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ 10 हो गया, 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर -7 × 10 की पावर -3 माइनस लिख दीजिए, तो -10 की पावर
-4 टेस्ला आपका आंसर आ गया इनवर्ड। समझ गया? ये हो गया आपका ये, ठीक है। +3 आएगा, अच्छा हाँ +3 आएगा। ये हो जाएगा भैया 3, हाँ 4 ही तो आएगा। नहीं ये आएगा तो 4 ही आएगा, लेकिन आपने लिखा क्या दिक्कत है इसमें? नहीं अभी ठीक है, आपने लिखा था 10 की पावर -7, मैंने 10 की पावर -3। अच्छा हो गया अब, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके ये आने वाला है, ठीक है जो सॉल्व करोगे। चलो भैया अब है अपना एक पॉइंट आर बचा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर। अब देखिए भैया आर पॉइंट पर पहले वायर की करंट का है ऊपर, हथेली को रखो आर की तरफ, उंगली कहाँ जा रही है? इनवर्ड आ रही है। तो इनवर्ड भैया क्या होगा? B1 क्या आ रहा है भैया? अंदर आ रहा है, अंदर -B1। अच्छा करंट कहाँ आ रहा है भैया? सेकंड वायर की वजह से नीचे की तरफ, हथेली को रखो आर की तरफ, उंगली क्या आ रही है भैया? बाहर की तरफ। तो क्या होगा? +B2। तो इसे लिख दोगे B2 -B1, है ना। अब B2 क्या है भैया? दूसरे, अब दोनों वायर इन्फिनिटी है तो भैया क्या होगा? 90 लिखने की आवश्यकता है नहीं। μ0 4π2 I2 अपॉन में R2 माइनस B1 μ0 4π2 I1 अपॉन में R1। देखिए भैया दोनों में से कॉमन लो, μ0 4π, दो भी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या होगा? I2 अपॉन में R2, I1 अपॉन में R1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तो ये हो जाएगा भैया आपका 2 10 की पावर -7। I2 की वैल्यू क्या है भैया? तो आपको पता है 30 एम्पियर। इसकी दूरी कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर बोला तो 0 पॉइंट माइनस I1 क्या है भैया? 20 एम्पियर। दूरी कितनी है इस आर पॉइंट से? 0.3। ये क्या समझ गए भैया? ये लग गया। तो 2 10 की पावर -7, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या होगा? 900 माइनस 200 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/3 गुणे में क्या होगा? 10 की पावर -7 गुणे में 6 गुणे में माइनस +2 700 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, अरे यार इसको थोड़ा गंदा हो गया। ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। और कुछ तो नहीं है? अभी इसको 2/3 ही रहने दीजिए। ये क्या हुआ? 10 की पावर, ये इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये क्या हुआ? -5 टेस्ला आपका आंसर आ गया। ये तीनों पॉइंट की आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है भैया। आसान है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट एक जैसा ही है सब में, ठीक है। हाँ मतलब ये इस वायर से तो 10 ही है। हाँ तो इस P पॉइंट से कोई डिस्टेंस लूंगा, वायर से डिस्टेंस लूंगा ना मैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ उससे दूरी लूंगा। समझ गया? हो गया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर जिसको कराना में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यूज बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ मतलब एप्लीकेशन आपको यूज करनी है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? 2a के बराबर है, करंट आई है, उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कुछ ये तरह का डायग्राम है आपका, स्क्वायर है ये आपका, साइड क्या है इसकी? 2a, करंट कितना है इसका? आई आ रहा है। आपको बता दूं भैया, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया और आपको इसी पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बता दूं मैं एक बार की वजह से निकाल लूंगा,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से वही क्या होगी, इस वायर की वजह से भी वही क्या होगी, इस वायर की वजह से भी, और ये वही क्या होगी, इस वायर की वजह से भी। ठीक है भैया। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल कितना होगा 45, और ये क्या होगा, सब वायर के लिए सेम रहेगा। दूरी कितनी रहेगी भैया आपको पता है 2a है, तो ये क्या होगा a हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी a रहेगी। खत्म हो चुका है। एक वायर की वजह से निकाल लीजिए, सारी वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। ऐसे करंट कहाँ रहा है नीचे, और आपको पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इस वाले वायर ए बी की बात कर रहा हूं मैं, ए बी की, तो करंट को नीचे करो, हथेली को पी की तरफ करो, उंगलियां कहाँ रही भैया बाहर की तरफ। बीसी वायर की देखो, बीसी वायर में करंट कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन रखो बीसी की, हथेली को रखो पी की तरफ, और उंगली कहाँ रही भैया आउटवर्ड। और हाँ सीडी, सीडी देखिए, सीडी वायर में देखिए करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, अंगूठे को रखो ऊपर की तरफ, हथेली को रखो पी की तरफ, उंगली कहाँ रही है बाहर की तरफ। ऐसे ही सब हर केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर ही आएगी, यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जुड़नी है। ठीक है, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, बाकी सारे वायर की वजह से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 की है ना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में, हाँ करंट की डायरेक्शन इधर रखिए, किसी एक डायरेक्शन में लेना, सब में सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ एक में नेगेटिव लगेगा, एक में नहीं लगेगा, लिखना पड़ेगा इनवर्ट आउटवर्ड। क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई एक वायर की वजह से करंट, दूरी साइन थीटा 1 साइन थीटा 4। हाँ अब देखिए भैया 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि बाकी सारे वायर की आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए 4, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁻⁷, इसकी करंट की वैल्यू क्या है भैया आई, दूरी कितनी है भैया हर, इसकी भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका यही रहेगा ना, तो दूरी ले लो a, ये साइन 45 साइन 45, तो क्या होगा साइन 45 होता है 1/√2, 2 बार है तो 2 बाय में √2, ये कट गया √2 आ गया, आंसर आएगा भैया आपका 2i में a, √2i में, और एक 4 भी लगा दीजिए यहाँ पर, इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, आंसर आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म सिंह का क्वेश्चन। पंकज जी, शिवांग जिंदा है, मर गया, मर गया। ठीक है भैया, अब इसको क्लियर माई, ऑल राइट। ठीक है भैया, ये हो गया अपना, है ना। अब ये रुड़की, आईआईटी रुड़की में क्वेश्चन आ रखा है, आईआईटी रुड़की। अब आईआईटी बोल दिया तो मुझे पता है आसान भी होगा, फिर भी आपसे नहीं होगा, करो ट्राई करो एक बार इधर, आईआईटी रुड़की का फिर मैं करा भाई, प्लीज देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, कह रहा है क्वेश्चन में, करंट इतना है और साइड इतनी दे रखी है उसकी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके का होता है, सारी साइड बराबर है, एल एल ले लो, बाद में हम इसकी एल की वैल्यू ओए पुट कर देंगे, बहुत मारूंगा इधर वहीं पे। तो भैया ये सेंट्रोइड है इसका, सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। ठीक है, बाइसेक्टर है ये 90 डिग्री का, तो अपने को पता लग गया यहाँ पर एंगल कितना बना 60 डिग्री का, इधर भी कितना बनेगा भैया 60 डिग्री का बनेगा। और ये आप निकाल, क्योंकि आपको पता ही है भैया L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, तो आप इसको निकाल सकते हो क्या लगा के, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। हाँ परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको क्या निकालना है, कुछ भी कर रहा हूँ दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ओ ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, और इसको बी ले लीजिए, और इसको सी ले लीजिए। मैं इन ट्राइंगल ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ए ओ बी की। ए ओ बी की बात कर रहा हूं। अब इस ट्राइंगल में देखिए, तो ट्राइंगल कुछ इस शेप का है, इसका 30 डिग्री एक एंगल है, ये रहा, बेस क्या L/2 है, आपको ये निकालना है, ये साइड निकालना है, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस कहां पे होता है, tan थीटा में, कहां पे होता है
तो tan 30 डिग्री लिख दीजिए। परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका P, जो कि आपको निकालना है, सेंट्रोइड की दूरी ये, और बेस क्या है भैया L/2 होगी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा L/2 इंटू में tan 30। tan 30 क्या होता है अंडर रूट 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 हो गया। L/2 √3 आपका ये दूरी आ गई। यही ना सबकी, ये दूरी जो आई है आपकी, ये इस वायर से दूरी आई, कुछ और ये है क्या तुम्हारा? इस वायर से जो करंट जिसने कैरी कर रखा है, इस वायर से इस पॉइंट की दूरी क्या रखी है आ गई है। एल की वैल्यू अपने को मेंशन है, बाद में डाल देंगे, अभी डालने की आवश्यकता नहीं है। एंगल क्या बन रहा है भैया 60 डिग्री का। तो इस केवल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AC बराबर में क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी sin θ1 प्लस sin θ2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AC क्या होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7। करंट कितना है भैया आई मान लीजिए, बाद में डाल देंगे, आई है, चलो करंट डाल देंगे बाई में। आई क्या है भैया, अच्छा आई हो गया आपका जो भी 1 एम्पियर है क्या, छोड़ो 1 एम्पियर तो कोई 1 डाल दो, अच्छा लगेगा। 1 है, करंट 1 है। दूरी कितनी है भैया, तो अपने को पता दूरी हमने निकाल ली है, ये जो परपेंडिकुलर है वही दूरी है। P की वैल्यू आ रखी है L 2 √3, और यहाँ पर क्या होगा ये देखो सब कुछ आ गया, इसकी वैल्यू रख दी